हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मालवी आज फिर जो है एक नए वीडियो के साथ आप लोग समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। ये हमारे गनमैन हैं मिस्टर हरीश कुमार जो है। ये G4S में लंबा टाइम इन्होंने स्पेंड किया हुआ है और इनके पास काफ़ी सिक्योरिटी का अनुभव है। ये अपना अनुभव आप लोगों को शेयर करेंगे। आज हम जो है इनसे बात करेंगे मॉक ड्रिल के विषय में। मॉक ड्रिल का महत्व क्या है, मॉक ड्रिल क्यों कराया जाता है कंपनियों में, और मॉक ड्रिल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये आज हरीश जी आप लोगों को बताएंगे। तो हरीश जी थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। आपको ग्रुप 4 में कितना साल हो गया, अपना परिचय देते हुए फिर स्टार्ट करिए वीडियो। देखो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम हरीश कुमार कर्मे है। मैं ग्रुप 4 में बहुत पहले से हूँ, मगर बीच में किसी कारणवश मैंने ग्रुप 4 को छोड़ दिया था। उसके बाद में मैंने रिज्वाइन किया है ग्रुप 4 को। तो आज जो कमलेश जी पूछ रहे हैं मॉक ड्रिल के बारे में, तो मॉक ड्रिल का मतलब क्या होता है कि एक आग से संबंधित प्रैक्टिस की जाती है। ड्रिल का मतलब एक मिस्टर ड्राल ने 1966 में, जो जर्मन का था, उसने बनाया था ये शब्द। इस शब्द को बनाने का तात्पर्य ये था कि हम किसी भी काम को पद्धति अनुसार करें, क्रमवार के अनुसार करें, ताकि वो काम समय के अनुसार पूरा हो सके। ड्रिल से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? यदि हम किसी भी काम को सीखते हैं तो उसके दौरान डी से क्या बनता है? डिसिप्लिन। आर से बनता है रेस्पेक्टेड, और एल से बनता है लर्निंग, और फिर एल से बनता है लीडरशिप। यानी कि किसी भी काम को हम करेंगे तो डिसिप्लिन में होकर के करेंगे, तो उसके अंदर हमें एक दूसरे से क्या है कि इज्जत मिलती है। जब इज्जत मिलेगी तो हम किसी भी काम को, उस काम को गहराई से सीख पाएंगे। जब हम उस काम को गहराई से सीख पाएंगे तो उस दौरान हम एक अच्छा उसके प्रति अनुभव प्राप्त कर करके उस काम को संपन्न करने का पूरी कोशिश कर देंगे। तो ड्रिल, मॉक ड्रिल यानी कि जब आग लगती है उस समय उस काम का अभ्यास किया जाता है। अभ्यास के दौरान हमें बार बार ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब आ गया फायर। फायर का मतलब क्या होता है? फाइंड। एफ, फायर का फर्स्ट शब्द होगा एफ। एफ का मतलब होगा फाइंड। आर, आर का मतलब क्या होगा? रिपोर्टिंग। नहीं, हाँ, रिपोर्टिंग कर लो या रिस्पॉन्स कर लो। रिस्पॉन्स कर लो। फाइंड हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, आई इंफॉर्मेशन हो गया, ई फिर उसके बाद में एग्जिट समाप्त करने की प्रक्रिया आ जाती है। एग्जिट, हाँ, एग्जिट समाप्त हो जाता है वो। और आग होती है 5 प्रकार की। एक प्रकार की आग होती है वो गत्ता, लकड़ी, कोयला इत्यादि की आग होती है। सेकंड आग होती है बी प्रकार की आग, वो होती है तेल की आग। सी प्रकार की आग होती है वो होती है गैस की आग। और डी प्रकार की आग होती है वो होती है धातु की आग। और ई प्रकार की आग होती है इलेक्ट्रिक आग। तो इसके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो फर्स्ट एड का काम करता है। यानी कि छोटी जब चीज़ है तो हम उसको फायर एक्सटिंग्विशर से उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। गुड। तो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जैसे लकड़ी, एक प्रकार की आग लग जाए तो उसके अंदर क्या है कि ड्राई पाउडर का, वाटर का, इस फायर एक्सटिंग्विशर का हम इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी वगैरह जो भी हो बॉकेट के अंदर, फायर के अंदर, उसका भी हम बालू वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ओके। उससे हम क्या है कि आग के ऊपर, एक प्रकार की आग के ऊपर हम अपना काबू करने का काम करते हैं। जी। फिर आ गया बी प्रकार की आग, तेल की आग। जी। तेल की आग क्या होती है कि भाई ये होती है एक लिक्विड आग होती है। तो लिक्विड आग होती है तो इसके अंदर क्या है कि इसको यदि हम पानी डालेंगे तो ये पानी के साथ बह जाएगा। पानी से हल्का होता है तेल तो आग ऊपर आ जाएगा, आग नहीं बुझेगी। तो इसके अंदर हम क्या है कि AFFF का घोल होता है जिसको फोम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। फोम टाइप का, BBC का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में आ जाता है, उसके अंदर हम मिट्टी का भी इस्तेमाल करते हैं, ड्राई पाउडर का इस्तेमाल। ड्राई पाउडर एक ऐसा है, ABC
जो हर प्रकार की आग के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। जी जी। जब आपको कोई एक्सटिंग्विशर किसी भी प्रकार का ना मिल सके तो आप ABC का इस्तेमाल किसी भी प्रकार की आग पे कॉमन होता है। कॉमन होता है ये कॉमन सिलेंडर हो गया। हाँ, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जी। फिर आ गया C प्रकार की आग, जो गैस की आग होती है। गैस की आग के अंदर हम CO2 का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हम मिट्टी वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, पानी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर आ जाता है D प्रकार की आग, जो धातु की आग होती है। धातु की आग कूलिंग के द्वारा की जाती है और मिट्टी वगैरह के द्वारा की जाती है। जी। इलेक्ट्रिक आग के अंदर हम CO2 का ही इस्तेमाल करते हैं। और यदि ऑफिस वगैरह ना हो, ऑफिस वगैरह के अंदर तो हम ड्राई पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि वहाँ पर PC वगैरह होता है, तो ड्राई पाउडर चलाने से उसके अंदर सिस्टम में वो चला जाता है और वो सिस्टम खराब हो जाता है। जी। उस दौरान हम CO2 का, जो CO2 है, एक ये बहुत ही नीली और बहुत ही साफ गैस होती है, इसका इस्तेमाल करते हैं। जी। इसी प्रकार से जैसे कि ये 3 चीज़ें, आग क्या है कि एक रासायनिक अभिक्रिया है जो 3 तत्वों से मिलकर के बनती है, जिसके अंदर पहला होता है फ्यूल, ईंधन होता है। सेकंड होता है ऑक्सीजन और थर्ड होता है हीट, उचित तापमान। हाँ। उसी दौरान क्या है कि जब ये 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है तो इसके बुझाने के भी 3 मेथड हैं। पहला मेथड क्या है इसका, स्टारवेशन मेथड होता है। स्टारवेशन मेथड को क्या बोलते हैं, भूखा मारना। यदि जिस चीज़ में आग लग रही है उससे आगे की चीज़ को हम हटा दें भोजन नहीं देंगे। हाँ, तो उसको क्या है कि जलने के लिए आगे जब चीज़ नहीं मिलेगी तो वो आग आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी दौरान ये होगा स्टारवेशन मेथड, यानी कि आपको भूखा कर देना। सेकंड आ गया इसके अंदर, क्या आ गया कि जैसे कि कूलिंग मेथड आ गया इसका। कूलिंग मेथड में क्या है कि ताप को ठंडा करना, कम करना। ताप कम करना। हाँ, तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आग हो जाएगी। तीसरा होगा इसका स्मूथनिंग मेथड, यानी कि दम घोटना, यानी कि इसका ऑक्सीजन को बंद करना, गला घोट देना। हाँ, तो उसको क्या है कि हम इसको ऑक्सीजन नहीं मिलने दे। इस जो ABC है, एक्सटिंग्विशर है, उसके दौरान मिट्टी है, ये क्या काम करती है, ये ऑक्सीजन को बंद ही करती है, ये दम घोटती है। हाँ, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए ये इसका थर्ड मेथड ये है। 3 चीज़ों से मिलकर के ही बनती है। इसी दौरान से 3 चीज़ों के कारण ही ये बुझती भी है। जी। और इसको जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका चलाने का, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर है, कई बार क्या है कि आदमी चलाने के लिए असमर्थ हो जाता है, उसको मालूम ही नहीं होता कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम किस प्रकार करें। तो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल यदि इंसान ने करना है तो फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर ही एक स्टिकर लगा होता है, पास का स्टिकर होता है। पास का मतलब क्या होता है, पुल द पिन। हाँ, पहले पिन को खींचना है। सेकंड होगा एम द फायर, टारगेट करना है उसको, जड़ पे। हाँ, आग की जड़ पे टारगेट करना। फिर आ गया S, स्विच द हैंडल, फिर हैंडल को दबाना। फिर आ गया S, यानी कि स्विप साइड बाय साइड, यानी कि आप स्विप करना है उसको हिलाते रहना। इस तरह से स्विप यदि आप सीधा मारोगे तो आग आगे बढ़ेगी। हाँ। तो इसका जो है एक्सटिंग्विशर के ऊपर हमेशा एक स्टिकर होता है पास का, उसके ऊपर अवश्य ध्यान दे। वो इसका चलाने का तरीका मेथड है, वही है इसका मेथड। बहुत सुंदर। और दोस्तों, इसके बाद में आगे फिर कभी अगली बात के ऊपर चलिए, आपने जो है ये हमारे गनमैन साहब ने जो है हमको मॉक ड्रिल के विषय में और आग के विषय में इन्होंने बहुत अच्छा जो है डिफाइन किया, आप लोगों को अच्छा जो है जानकारी दिया है। और इसका हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका भरपूर उपयोग करेंगे। और जानकारी हम जो है बांटने से ही अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। जब हम इस जानकारी को ग्रहण करें और जो है दूसरे को दें तो ये जानकारी हमारी और बढ़ती है, हमारा ज्ञान और बढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको
गनमैन साहब, आप जो है सभी साथियों को भी नमस्कार। हाँ, अपने अनुभव का बहुत अच्छा बेनिफिट जो है हमारे जवानों को आपको के इस वीडियो से मिलेगा। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी और फिर हम अगली बार जो है दूसरा वीडियो आपके साथ ज़रूर बनाएंगे और हम जो है हाउस पाइप के विषय में आपसे दूसरा वीडियो बनाना चाहेंगे। बिल्कुल। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।